तो पूर्व में हमने आपके साथ एक साक्षात्कार किया था कि ग्राम सभा की ज़मीन से अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, जिसको लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के पसंद किया, काफ़ी उससे प्यार और सपोर्ट दिया। बहुत तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो उसी को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करना चाहेंगे कि लोग, देखा जाता है कि ग्राम सभा की ज़मीन हो गई, चारागाह हो गया, तालाब हो गया, पार्क हो गया, जिसपे जो दबंग लोग होते, भूमाफिया होते, उस पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और कभी कभी रोड पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो इस पे ही हमने साक्षात्कार किया था, जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए जानना चाहेंगे कि धारा 67 राजस्व संहिता की धारा 67 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, और अगर ऐसा कोई केस है तो उस पर कैसे रिलीफ मिलेगी। ये राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 जी के अंतर्गत प्रावधान है, यदि कोई सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किए हुए है तो ऐसी स्थिति में अवैध कब्जा का मतलब ये होता है, जैसे तालाब की है, ग्राम समाज की ज़मीन है, खलिहान है, सार्वजनिक है, ठीक है, तालाब है या खलिहान है, तमाम चीज़ें ऐसे रहते हैं, चारागाह है, मतलब जो ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर यदि कब्जा किए हुए हैं तो इसके अंतर्गत लेखपाल, चूँकि वो ग्राम समाज की ज़मीन का मतलब रिकॉर्ड उसके पास होता है, साथ में एक समिति बनती है जी, ठीक है, भूमि समिति का, प्रबंधन का वो सचिव माना जाता है। चूँकि वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता है जी, लेकिन लेखपाल सचिव माना जाता है, तो वो उसका एक दायित्व होता है कि वो ऐसी चीज़ें देखे। और जहाँ पर ग्राम समाज की ज़मीन पर लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं तो सबसे पहले तो आरसी प्रपत्र 19 की वो उसको नोटिस भेजता है जी, लेखपाल नोटिस भेजनी होती है। उसके बाद में वो क्या करता है, सहायक कलेक्टर के माध्यम से है, क्योंकि सहायक कलेक्टर को मतलब एसडीएम को वो रिपोर्ट भेजता है। रिपोर्ट भेजने के बाद में वहाँ से एक नोटिस और निर्गत की जाती है एसडीएम साहब के यहाँ से, आरसी प्रपत्र 20। आरसी प्रपत्र 20 की नोटिस होने के बाद आरसी प्रपत्र 20 की जब नोटिस आती है संबंधित व्यक्ति को, उसके बाद में एक निर्धारित समय सीमा होती है कि वो उसका जवाब दे कि हम इस ज़मीन पर कब्जा नहीं किए हुए हैं। यदि उस जवाब से एसडीएम या लेखपाल संतुष्ट होते हैं, तब लेखपाल से एक रिपोर्ट और मांगी जाती है और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि अगर ग्राम समाज की ज़मीन पर नहीं वो कब्जा किए हुए हैं तो जो है उसको निस्तारित कर दे, डिस्पोजल करके, और वो ख़त्म हो जाता है मुकदमा। लेकिन यदि ये साबित हो जाता है कि वाकई में इन्होंने ग्राम समाज की ज़मीन या सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनको उस ज़मीन से बेदखल करने का, डिपोजिट करने का एक निर्देश दे दिया जाता है संबंधित लेखपाल को कि पर्याप्त पुलिस बल को ले जाकर और इसको अवैध कब्जा वहाँ से इतने दिनों में हटा दिया जाए। लेखपाल जो नोटिस भेजता है तो उस पर स्वतः संज्ञान ले सकता है लेखपाल? नहीं, लेखपाल नोटिस जो भेजता है वो जाएगी एसडीएम के माध्यम से। एसडीएम को वो रिपोर्ट करता है कि इस ज़मीन पर वो इन्होंने कब्जा बना रखा है, तो एसडीएम के यहाँ से निर्गत होती है। कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान लेके लेखपाल एसडीएम महोदय को सूचित करेगा। वो क्योंकि यहाँ पर लेखपाल की जिम्मेदारी है सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा देखने की। यदि वो देखता है, उसे लगता है, तो वो रिपोर्ट एसडीएम को भेजता है कि यहाँ पर ये ज़मीन है, तो वहाँ से एक नोटिस निर्गत होती है संबंधित व्यक्ति को, आरसी प्रपत्र 19 की। उसके बाद आरसी प्रपत्र 20 की आती है नोटिस। उस नोटिस का निर्धारित दिनों में जवाब भी मांगा जाता है संबंधित व्यक्ति से। यदि वो जवाब से संतुष्ट होते हैं तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कर दिया जाता है। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। उनको डिपोजिट करने के लिए, बेदखल करने के लिए निर्देशित कर दिया जाता है संबंधित लेखपाल को, प्रशासन को, कि इनको इस ज़मीन से खाली करा दिया जाए। ये तो लेखपाल की बात हो गई। मान लीजिए कोई आम आदमी है जिसकी जानकारी में है कि फला व्यक्ति ने, फला भूमाफिया ने वहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है ग्राम समाज की ज़मीन को, और वो उसको हटवाना चाहता है अब, लेकिन वो डर रहा है उससे, तो वो कैसे शिकायत करे, क्या कार्रवाई करे ताकि ग्राम सभा की ज़मीन से अवैध कब्जा हटवा पाए? वो एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र बना के दे कि यहाँ पर ये सरकारी ज़मीन है और जिस पर कुछ दबंगों द्वारा या जो भूमाफियाओं द्वारा ये कब्जा कर लिया गया। अब तो भूमाफिया पोर्टल बन गया है जिस पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। 1076 ऑनलाइन है, तमाम चीज़ें हैं। यूपीसीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 के माध्यम से भी कर सकता है, चीज़ें हैं। और चाहे तो पोर्टल से कर सकता है, वहाँ जाके एक प्रार्थना पत्र दे दे कि इस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसको उस पर स्वतः संज्ञान एसडीएम साहब लेंगे, उस पर रिपोर्ट मांगेंगे,
लेखपाल से लेखपाल रिपोर्ट देगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि लेखपाल ही मिल जाता है, जो भूमाफिया होते हैं तो दबंग लोग होते हैं, लेखपाल उनसे मिल जाता तो है, अगर सामाजिक रिपोर्ट ही नहीं लगाता है। लगाएगा क्यों नहीं, रिपोर्ट तो उसे देनी पड़ेगी, या तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसके लिए आप रिपोर्ट लगाता है तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में लगा देता है। एसडीएम साहब को ये भी कह सकते हैं कि संबंधित लेखपाल उनसे मिला हुआ है भूमाफियों से, दूसरे क्षेत्र के लेखपाल से उसकी जांच करा ली जाए, तो उनको पावर होती है एसडीएम साहब को, वो चाहेंगे तो दूसरे क्षेत्र के लेखपाल से उसमें करा लेंगे। इसके अतिरिक्त पीआईएल भी, जनहित याचिका भी हम लोग दायर कर सकते हैं, लेकिन जनहित का मामला होना चाहिए, आपका हित नहीं होना चाहिए। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। जी, पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए स्थिति में भी। हाँ, अब जाहिर सी बात है, अगर ग्राम सभा की ज़मीन है, पार्क है, तालाब है, तो फिर इंटरेस्ट है, पब्लिक का इंटरेस्ट जी। है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है पीआईएल दाखिल कर सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होके। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।